नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित आर्या स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10 के चैप्टर चतुर्दश 14 पाठ शास्त्रकराह के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतवर्षे केसाम महती परंपरा श्रूयते, यानी भारत देश में केसाम मतलब किस प्रकार की, महती मतलब महानता, परंपरा को श्रूयते मतलब सुनी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है पुस्तका नाम, ग्रंथा नाम, शास्त्राणाम और स्वतंत्र ग्रंथकाराणाम। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी शास्त्राणाम। भारत में मतलब शास्त्र को ही, शास्त्र के महता परंपरा मतलब भारत में शास्त्र के परंपरा को सुना जाता है कहीं भी। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि शास्त्राणि कस्य स्रोतः स्वरूपाणि संति, यानी कह रहा है कि शास्त्र जो होता है किस स्रोत स्वरूपाणि स्वरूप में संति है। तो आपका ऑप्शन है संसारिकस्य, संसारिक के, ईशावास्य के, विद्यालयस्य विद्यालय के, और समस्त ज्ञानस्य के। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी शास्त्र जो होता है समस्त ज्ञानस्य, सारा ज्ञान शास्त्र के अंतर्गत सीमित है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन, शास्त्रकाराः पाठे का शैली आसादिता वर्तते, प्रश्न शैली, उत्तर शैली, प्रश्नोत्तर शैली और वार्तालाप शैली। तो ये शास्त्रकाराह जो था पाठ वो पढ़े होंगे, उसमें प्रश्नोत्तर शैली यानी प्रश्न और उत्तर दोनों प्रकार के शैली थी। शिक्षक प्रश्न बताते जाते और बच्चे प्रश्न करते जाते, तो इसलिए प्रश्न और उत्तर शैली इसको कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है, यानी शास्त्र के बताने के लिए वर्ग में, विद्यालय के वर्ग में कौन प्रवेश करता है। तो आपका ये है प्रधानाचार्य, विशिक्षक, परीक्षक और तक्षक। तो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, शिक्षक, वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं। आगे करा कि अधुनाम किम अध्ययनम विषय कथ्यते, अधुना आज का, किम मतलब क्या, अध्ययन विषय, अध्ययन का विषय कथ्यते कहलाएगा या कहलाता है। शास्त्रम, ज्ञानम, अध्ययनम और वृक्षरोपणम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अध्ययनम। अगला प्रश्न कह रहा है, शास्त्रम केभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोध्यति, यानी कह रहा है कि शास्त्र जो होता है वो किसका बोध करता है। दानभ्य, दान देने का, मानव्य, मानव के, पशुभ्य, पशुओं के, और छात्रभ्य, छात्रों को। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, मानव्य, यानी मानव के गुणों को शास्त्र क्या करता है, कर्तव्य और अकर्तव्य को बोध कराता है कि मानव का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ऋषियों द्वारा प्राणित को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है मिथकम, कृतकम, वैदिकम और औषधि अपनेसदिकम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कृतिकम। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि कस्य षट् अंगानि भवन्ति, कस्य मतलब किसका, षट् मतलब 6, अंगानि मतलब अंग, भवन्ति मतलब होता है, किसका 6 अंग होता है। तो रामायणस्य, महाभारतस्य, पुराणस्य और वेदस्य। तो आपका वेद का 6 गो अंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अंग होते हैं, वेद के कितने अंग है, 6 अंग है। और देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन डाल देता है, वेदांगानी कहा है यहाँ, वेद का वेदांगानी यानी वेदों के अंगों की कितनी संख्या है। तो आपका ये 6 हो सकता मतलब होता है, लेकिन यदि ये कह दे वेद तो वेद 4 होते हैं। ठीक है, तो षट् मतलब 6, यानी वेद कितने हैं, वेदांगानी कितने हैं, 6 है, और वेद कहेगा तो 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अचुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम, यानी कह रहा कि कौन कृतम करने के लिए व्याकरण में प्रसिद्ध है। व्यासेन व्यास, पाणिनि, चाणक्येन और आर्यभट्टेन। तो आपका राइट आंसर है बी पाणिनि। यानी देखिए व्याकरण के लिए पाणिनि प्रसिद्ध है, व्याकरण के लिए पाणिनि प्रसिद्ध है। संस्कृत व्याकरण जो है इसके लिए पाणिनि आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, कह रहा है कि केयः सह छात्राणाम परिचयः भविष्यति, यानी कहता है कि किसके साथ, सह मतलब साथ, छात्राणाम छात्रों के साथ, परिचय भविष्यति संस्कृत शास्त्रे और अंगल शास्त्रे, भोजपुरी शास्त्रे, हिंदी शास्त्रे। तो वर्ग में संस्कृत शास्त्र के परिचय छात्रों के साथ होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कस्य लक्षणम गुरुणाम ज्ञानस्य शासकः प्रोक्तम, यानी किसका ज्ञान, किसका लक्षण गुरुणाम गुरु के, ज्ञानस्य शासकः प्रोक्तम ज्ञान के शासक के, प्रोक्तम मतलब प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। पुस्तकस्य, पत्रिकाया और समाचार पत्रस्य, शास्त्रस्य। तो देखिए ये कुल जो बुक में दिया है ना, बुक, पत्रिका, समाचार पत्र, आपका जो भी लक्षण है, गुण है, वो केवल शास्त्र के अनुसार ही मिल सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। जैमिनी, पाणिनि, पराशर और सुश्रुत। तो देखिए ये सुश्रुत जो है ये तो नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैमिनी, यानी मी इसमें भी है, मी इसमें भी है, तो मी इसमें भी है, तो नी मीमांसा के क्या थे, लेखक थे। ठीक है, रचनाकार थे। उसके बाद कह रहा है कि महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो आपका निरुक्तम, सुलभ सूत्र, न्याय दर्शन और चरक संहिता। तो देखिए ये जो लिखे थे वो निरुक्तम लिखे थे, यास्क निरुक्तम लिखे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध का विधान करते हैं या बोध करते हैं, उनको सिखाते हैं। दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानवों के लिए। जो शास्त्र है वो मानवों के लिए क्या करता है, कर्तव्य और अकर्तव्य क्या होता है उनके लिए ये सिखाता है। आगे कह रहा है कि निरुक्तम का अर्थ क्या है, मतलब निरुक्तम का क्या कार्य है, अर्थ नहीं कार्य पूछा है आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन है ए यथार्थ, यथार्थ मतलब ये तो होगा नहीं। उसके बाद कह रहा है कि वेदार्थ बोध, अर्थ बोध, तत्व बोध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेदा बोध, मतलब वेदार्थ बोध जो है वो क्या है, निरुक्तम का क्या कार्य है। तो ये कार्य करता है वेदार्थ बोध, वेद के अर्थ के बोध करता है कौन, निरुक्तम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, युग दर्शन और चंद्र दर्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी न्याय दर्शन, यानी गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन की रचना की। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 17, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। शास्त्र मानवों को क्या बोध कराता है, किसका बोध कराता है। हर्तव्य, धर्तव्य, कर्तव्य या कर्तव्य, मानतव्य। इसमें देखिए कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों छिपा हुआ है, तोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही हो जाएगा, कर्तव्य और अकर्तव्य। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, अनित्य, नित्य, कृत्य, भृत्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नित्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि
वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, बृहत संहिता और मंत्र संहिता। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बृहत संहिता। ठीक है। अगला कर रहा है क्वेश्चन, कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? ऑप्शन ए है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष। चारों हमने ऑप्शन आपको बता दिए, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कल्प। कर्मकांड ग्रंथ कल्प का क्या है? शास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र का, काव्य का, शस्त्र का और नाटक का। तो देखिए इस दोनों में आप जल्दीबाजी कर लेते हैं, तो आपका शास्त्र ए ऑप्शन सही होगा, यानी भारतवर्ष में महान परंपरा क्या है? शास्त्र का है। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? यानी किस वेदांग प्रवर्तक, मतलब उसको लिखने वाले, आगे बढ़ाने वाले किसका थे? तो आपका ऑप्शन है ज्योतिष, छंद, कल्प, व्याकरण। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, छंद, यानी कपिल छंद के प्रवर्तक थे। आगे क्वेश्चन कर रहा है, शास्त्रकाराह पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? शिक्षक, शिक्षिका, राजा, छात्रगण। तो शास्त्रकाराह पाठ है, जैसे ही शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं तो उनका अभिवादन, उनकी स्वागत सभी शिक्षक खड़े होकर शिक्षक नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी छात्रगण, सभी जितने भी विद्यार्थी थे उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। कर रहा है क्वेश्चन, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया? आयुर्वेद शास्त्र, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, कृषि विज्ञान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आयुर्वेद शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बराहमिहिर, आर्यभट्ट और बादरायण। उसके बाद कह रहा है कणाद। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बराहमिहिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन, कणाद, कपिल, गौतम, जैमिनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, गौतम। तो दोस्तों ये था अंतिम चैप्टर, और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्विंग, मैथ, इंग्लिश कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।